शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूरुल हुदा साहब यहाँ पे उपस्थित है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी हैं और वीआईपी पार्टी के दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष भाई विनोद बंपर जी हैं और आप तमाम हमारे मीडिया के साथी को नमस्कार, प्रणाम। आज पहला चरण का आखिरी दिन है प्रचार का। पूरे बिहार में हम लोग अभी प्रचार करके 8 जगह कार्यक्रम करके मैं आया हूं। अपने गृह जिला दरभंगा जिला में गोराबोराम विधानसभा में हम हैं और आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी संतोष सहनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इनके लिए प्रचार करके गए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगा कि महागठबंधन में स्टार्टिंग के दिनों में आपस में तालमेल बैठाने के क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी यहाँ पे प्रत्याशी बना दी गई और यहाँ पे हमारे छोटे भाई अफजल अली खान जी जो यहाँ से नॉमिनेशन, आवाज दो ना, नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया था। फिर हम लोगों ने अरे बढ़ाओ ना, हेलो, हम लोगों ने उनसे कई बार बातचीत किया कि आप गठबंधन धर्म निभाइए, महागठबंधन के सच्चे सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अगर अच्छे नेता हैं तो अपने लीडर की बात मानिए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है संतोष सहनी, उनको आप मदद कीजिए। स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने हमसे मिला भी, कई राउंड बातचीत हुआ, कई बार उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और समय बीतते गया। फिर तेजस्वी जी कार्यक्रम करके गए, फिर उनको पार्टी से निष्कासित करना था, वो भी हमने रोक के रखा था। लेकिन नहीं मानने के बाद लास्ट आवर में हमने तेजस्वी जी से आग्रह किया और उन्होंने उनको पार्टी से बाहर किए। उसके बाद उन्होंने वीडियो भी जारी किया। हमने अफजल अली खान जी को काफी समझाने का प्रयास किया कि बड़ी लड़ाई है, राज्य में सरकार बनाने की है, गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने की बात है, हर युवा को हाथ में रोजगार देने का वादा हम लोगों ने किया, उसको पूरा करना है। माए बहन को मान सम्मान के योजना के तहत 2500 रुपये महीना देना है, हर घर में सरकारी नौकरी देना है। यहाँ सिर्फ विधायक बनाने की बात नहीं है, यहाँ सरकार बनाने की बात है। आप हमारे साथ आइए और मजबूती से समर्थन देके संतोष जी को जिताइए और एमएलसी हम आपको बनाएंगे इसके बदले में। लेकिन आजकल करते करते वो कहीं ना कहीं बात नहीं माने और आज चुनाव का आखिरी समय है और मुझे लगता है कि अगर हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। हम खास करके अफजल अली खान जी को छोटे भाई समझ के काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मैं इतना मानता हूं कि इस क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एनडीए का फायदा होना तय है। तो इसलिए हमें बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा पहली बार आजाद भारत में पहली बार डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना है, तो हमें सरकार बनाकर आगे चलना है। तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने हैं, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए,
महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम अपने घर के अपने भाई को कुर्बानी देने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं स्वेच्छा से मैं संतोष को पीछे कर रहा हूं और अफजल अली खान जी को महागठबंधन का वीआईपी पार्टी का पूरा समर्थन मैं दे रहा हूं और उनको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कि उनको अच्छे से लड़ाकर उनको जिताए और जीतेंगे तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगा। हम नहीं चाहते हैं कि यहां से एनडीए जीते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सामाजिक न्याय कमजोर हो, हम नहीं चाहते जो भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का, नफरत की राजनीति करना, हमारा एक ही मकसद है उनको रोकना। इसके लिए हम बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं और बड़ा इंटरेस्ट के साथ हम अफजल अली खान जी को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि वो जीत कर हम लोगों का हाथ को मजबूत करे। और हम लोग भी पार्टी के जितने भी कैडर है हम सभी से आग्रह करते हैं कि सब लोग मजबूती से, विनोद बम्पर जी है, संतोष सैनी जी है, नूरुल हुदा जी है और हमारे विधानसभा के अंदर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता शुभचिंतक है सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से गांव में एक एक घर में जाइए और उनको बताइए कि लालटेन छाप 1 नंबर क्रमांक पे है और अफजल अली खान जो है महागठबंधन वीआईपी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, उनको जिताइए। हमारी बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है, तो हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए भी एक दो नहीं कई सैकड़ों लोग हमारे पूर्वज इस बलिदान दिए हैं। अमर शहीद जुब्बा सैनी से लेकर तमाम लोगों ने दिया है, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। इसको बलिदान भी नहीं कहा जा सकता। चाहे वो संतोष जीतता तो भी विधायक बनते, अफजल अली जीतते तो भी विधायक बनते और इसी विधायक के दम पर हमारी सरकार बने ना है। तो अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा और इससे हमारा बड़ा इंटरेस्ट जो है खत्म होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कदम पीछे संतोष सैनी जी हटाए हैं, लिए हैं और हमारा शुभकामना है और हमारे भाई अफजल अली खान जी यहाँ से चुनाव जीतकर हमारे हाथ को मजबूत करें। हम आज उनको अपना समर्थन सभी के सामने में हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और पूरे बिहार में मैं तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी सपोर्टर है, कार्यकर्तागण है, आप सबसे भी अपील करते हैं कि आप ये चीज देखिए, बहुत ऐसे जगह है जो गठबंधन के नेतागण बागी हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि अपने आप को नुकसान क्या करना है। आज आप हमेशा देखिए, मेरा अपना छोटा भाई पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं इनको पीछे कर रहा हूं। तो पूरे बिहार में जितने भी महागठबंधन के जितने भी लोग चुनाव मैदान में हैं, अभी भी समय है। अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो समर्थन महागठबंधन के तमाम पूरे बिहार में नेतागण को दीजिए ताकि महागठबंधन का सरकार बने और पूरा बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हो। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार में इस तरीके से खास करके महागठबंधन के जो लोग सामाजिक न्याय पसंद करते हैं, सभी लोग जो आपस में भाईचारा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने त्याग किया है। हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उठे हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का लड़ाई है और दिल्ली में मोदी जी को हटाकर राहुल गांधी जी की सरकार बनाना है ताकि निषाद को भविष्य में रिजर्वेशन मिल सके। बिहार में मजबूती से हमारी सरकार बने ताकि बिहार में हर परिवार को मछुआरा हो, हर जाति धर्म के लोगों को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं। तो आप सभी को यही चीज की जानकारी दिया हूं, आप लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी आपके कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस ले लिए? तो पहले भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सैनी समझ लिए हैं। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए तो संतोष सैनी त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगा। मुकेश जी, जैसे कि
आज आपने बैठने की घोषणा की है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम का समय हो चुका है और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंद हो जाएगी। दूर दराज के गांव में कई ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा लिटरेट नहीं है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन बैलेट पेपर पे नाव छाप भी दिखेगा और लालटेन छाप भी दिखेगा। हमने लोकल रिपोर्टिंग काफी की है, लोग आपके समर्थन में आ रहे थे, तो क्या लगता है इसका फायदा अभी भी एनडीए को मिल रहा है? थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा, महागठबंधन का बड़ा वोट है। पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके इतने सारे माइक लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, गांव घर घर तक व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा। अब पूरे हर बूथ पर महागठबंधन का कार्यकर्ता है। अभी तक तो दो हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का, तभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे और वहां पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है और वहां पे उनको बटन दबा के उनको जिताने का काम करेंगे। संतोष सैनी जी एमएलसी बनेंगे? और निश्चित तौर पे पार्टी लीडर है, यही विधायक का टिकट और सांसद का टिकट बांटते हैं, तो इनके लिए कोई संकट तो है नहीं। और रहा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। एमएलसी विधायक जो है आएंगे, बनेंगे, बनाते रहेंगे, ये मकसद नहीं है। हम तो मंत्री बने हुए थे, हमने मंत्रिमंडल से बाहर निकल के कुर्सी को लात मार दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पद पे आप हैं उस पद पे बैठकर बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो तो रहिए, नहीं बदलाव हो सके तो ऐसे पद पे नहीं बैठना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।